Hello everyone, welcome to the lecture number 4 of our chapter acid base and salt। आज का लेक्चर हमारा फाइनल लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। फिर शाम को इसका रैपिड रिवीजन सेशन रखेंगे, ठीक है। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 4। पहला टॉपिक है कॉमन सॉल्ट। द केमिकल फार्मूला कॉमन सॉल्ट इज NaCl, जो हम सभी को पता है, कोई नई बात तो नहीं है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय इवापोरेशन एंड इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। सी वाटर और अंडरग्राउंड डिपॉजिट से इसे पाया जाता है। कॉमन सॉल्ट इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेवरल यूजफुल केमिकल। कॉमन सॉल्ट एक ऐसा रॉ मटेरियल, इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है जिसका यूज करके हम और भी बहुत सारे केमिकल को बना सकते हैं। अब देखते हैं क्लोर अल्काली प्रोसेस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हो ना हो इस साल आपके पेपर में इससे रिलेटेड एक सवाल जरूर आएगा। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride brine, it decomposes to produce sodium hydroxide, chlorine and hydrogen. NH2NaCl plus 2H2O with electricity gives 2NaOH plus Cl2 plus H2. This process is called the chlor-alkali process because it produces chlor यानी कि क्लोरीन एंड अल्काली यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच इज कॉल्ड अल्काली मतलब होता है वाटर सोल्यूबल बेस, जो बेस पानी में डिजॉल्व हो जाता है आराम से। यूजेस NaOH का यूज मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, आर्टिफिशियल फाइबर एक्सेट्रा, ये सब MCQ में पूछा जाता है। Cl2 वाटर ट्रीटमेंट, ब्लीचिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ PVC एंड अदर केमिकल्स। H2 used as fuel in and in manufacture of chemicals such as ammonia, फ्यूल और अमोनिया बनाने में हेल्प करते हैं। देन ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल जो फॉर्मूला है वो है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रिएक्शन तब होता है जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन को मिक्स करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर बनता है। यूजेस ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन और लिनन को साफ़ करने के लिए यूज करते हैं। वुड पल्प को साफ़ किया जाता है पेपर बनाने के लिए। ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट किया जाता है। कभी कभी पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हुए देखा भी होगा। एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन सम केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल प्रोसेस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। देन बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला NaCO3, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। इट कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल। सोडियम क्लोराइड का यूज करके बनाया जाता है। ऑन हीटिंग NaCO3 to NaCO3 heats gives Na2CO3 plus CO2 plus H2. This reaction releases CO2 gas, carbon dioxide. Uses of baking soda. In baking powder act as an ingredient in some antacids in some fire extinguishers. Then baking powder contains baking soda with a mild edible acid such as tartaric acid. During baking, carbon dioxide is produced. Acid plus NaCO3 gives salt plus CO2 plus H2. CO2 makes the dough rise and become soft and spongy. जब बनने पे हम बेकिंग पाउडर डालते हैं वो फूल क्योंकि उसमें से CO2 रिलीज होता है और वो उसे फुलाने नहीं पड़ता, जैसे कि केक फुले हुए होते हैं ना। देन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक सॉल्ट के फॉर्मूला यूनिट में कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि वॉशिंग सोडा में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। देन कॉपर सल्फेट में 5 होते हैं और एक होता है FeSO वाटर 7H2, ग्रीन कलर का आता है, इसे हम ब्लू विट्रियल बोलते हैं। और FeSO वाटर 7H2 को ग्रीन विट्रियल बोला जाता है। हीटिंग कॉपर सल्फेट को हीट करने पर CuSO4 और वाटर निकल जाता है, जो ये होता है हमारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और इसे ब्लू कलर दे देता है। देन वॉशिंग सोडा केमिकल फॉर्मूला Na2CO3.10H2O, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइजेशन करके इसे पाया जाता है। यूजेस क्लीनिंग एजेंट, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर,
मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर यूज इन वेरियस केमिकल इंडस्ट्रीज। यूजेस को याद रख के जाना, MCQ में आ जाता है कभी कभी। देन प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्मूला CaSO water (2) chemical name calcium sulfur hemihydrate prepared by CaSO water 2H2O को जोड़ देके CaSO water (2) plus 1/1/2 or 3/2 H2। When plaster of Paris is mixed with water, it turns to form gypsum. CaSO water (2) plus 3H2 gives CaSO water 2H2। इसे बोला जाता है जिप्सम। Uses: making cast for fractured bone, making statue and decorative item, making mold and models। स्टेचू बनाने में, बोन को ठीक जगह प्लेस करने के लिए और डेकोरेटिव आइटम बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। 166 सॉल्व करना, आज क्लास को एक बार रिवाइज कर लेना और आज PT2 होगा, कल या परसों उसका क्वेश्चन पेपर डाल दूँगा मैं टेलीग्राम पर, क्योंकि जब नेक्स्ट क्लास टाइम पे देना शाम को, तो उसके बाद आपका रिविजन सेशन होगा आज इस चैप्टर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, टाटा बाय बाय, गुड बाय।